जय माता की। ऐसा करती हूँ माता काली और बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और माँ आपके अन्न धन के भंडारे भरते रहें। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि सवारी वाले व्यक्ति दुखी क्यों होते हैं, लोग दुखी क्यों रहते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी भेजी हुई वीडियो आपको मिलती रहे और आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ माँ के विषय में मिलती रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सवारी वाले व्यक्ति दुखी क्यों रहते हैं। सवारी वाले व्यक्ति दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि जब हम माँ के पूजा में आगे बढ़ते हैं, जब हम माँ की पूजा बहुत ही ज़्यादा करने लगते हैं, जैसे कि 10 मिनट पूजा करने वाला व्यक्ति 1 घंटा पूजा करने लगा, 1 घंटा पूजा करने वाला व्यक्ति 2 घंटा पूजा करने। जब हम माँ की पूजा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो फिर जिन व्यक्तियों पर सवारी आती है तो उन पे इसलिए दुख ज़्यादा आने लगते हैं क्योंकि माँ सोचती है कि मेरे बच्चे इन दुखों से जल्दी बाहर निकले, क्योंकि उनको हर जन्म का पता होता है कि अगले जन्म में हमने क्या किया, इस जन्म में हमने क्या किया। उनको ये चीज़ पता होती है कि हमारे बच्चे के अगले जन्म के कर्म क्या हैं, इस जन्म में वो क्या कर रहे हैं, इस जन्म में हम अच्छा कर रहे हैं, अगले जन्म में हमने बहुत बुरे कर्म किए। तो माँ ये करती है कि अपने बच्चों के अगले जन्म के कर्म जितने होते हैं ना, सब एक साथ उन पर डाल देती है कि हमारे बच्चा इन बुरे कर्मों को जल्दी से पा। देखो, अगर हमने गलत किया है ना तो उसका वो भोग तो मुझे भोगना है, वो जो कर्म किए हैं मैंने वो तो भोगना ही भोगना है। तो माँ ये सोचती है हमारे बच्चे इन सब चीज़ों से जल्दी निकल जाए, तो वो अपनी जो उनके कर्म होते हैं वो सारा एक साथ माँ उन बच्चों पे डाल देती है कि हमारे बच्चे जल्दी जल्दी इन चीज़ों से बाहर निकलें और फिर वो पूजा पाठ भक्ति लाइन में ही आगे बढ़ते रहें, फिर उनको कोई परेशान ना करे। माँ का नियम है कि जब माँ काली के बच्चे होते हैं ना, माँ काली को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके बच्चों को कोई और सजा दे, यम सजा दे या कोई भी देवी देवता उन बच्चों को सजा दे। माँ काली अपने बच्चों को स्वयं सजा देती है। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई और मेरे बच्चों को परेशान करे, कोई और मेरे बच्चों को दंड दे। इसलिए माँ स्वयं दंड देती है अपने बच्चों को उन गलतियों की जो उन्होंने की हैं, चाहे वो जान के की हो चाहे वो अनजाने में। जो उनके बच्चों ने गलतियाँ की उसकी सज़ा माँ स्वयं देती है कि कोई और मेरे बच्चों को दंड ना दे। उनको ये नहीं पसंद आता है। जैसे अब हम हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हम अपने बच्चों को 4 थप्पड़ मार लेंगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कोई और हमारे बच्चों को बोल के चला जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। ठीक उसी तरीके से माँ का ऐसा है कि हम माँ काली के बच्चे हैं, तो माँ काली भी यही सोचती है कि हम हमारे बच्चों को 4 थप्पड़ मार लें हमको चलेगा, लेकिन कोई और हमारे बच्चों को आके 1 थप्पड़ भी मारे या हमारे बच्चों को बोल के भी चला जाए या हमारे बच्चों को छू के भी चला जाए, ये माँ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करती है। इसलिए माँ अपने बच्चों को स्वयं दंड देती है। उनके जो कर्म होते हैं वो उनके सामने बहुत जल्दी जल्दी ला देती है कि फटाफट इन कर्म दंडों को वो भोगें और भोगने के बाद वो अध्यात्म के लाइन में हमारी पूजा में हमारी भक्ति में आगे बढ़ते रहें। इसलिए सवारी वाले व्यक्तियों को ज़्यादा दुख तकलीफ आते हैं और सब बच्चे क्या सोचने लगते हैं, अरे हमने तो माँ की पूजा चालू की और माँ तो देखो हमारी क्या हालत कर रखी है माँ। इसलिए लोगों के आज मन में आ गया है आज के टाइम पे कि नहीं, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा पूजा पाठ करने से ज़्यादा तो तकलीफें आती हैं। ये लोगों की एक मानसिकता बन चुकी है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, जानती हूँ, तो लोगों का ये मैं बहुत सारे लोगों के मुँह से ये चीज़ सुनी है कि नहीं नहीं पूजा पाठ करो लेकिन बहुत ज़्यादा मत करो, क्योंकि ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम अपने हिसाब से अपनी चीज़ें सोच लेते हैं। माँ ये सोचती है कि मेरा बच्चा पूजा पाठ कर रहा है तो उनको हर परेशानी से जल्दी निकाल दे। इसलिए 4 साल तक भोगने वाले कर्म वो 1 महीने, 2 महीने, 1 साल के अंदर ही वो दे देती है कि नहीं तुम इनको फटाफट भोगो, यहाँ से फटाफट बाहर निकलो और बाहर निकल कर तुम मेरी पूजा अच्छे से करो और आगे मेरा नाम बढ़ाओ या आगे और भी लोगों का अच्छा करो। ये उनका मानना होता है। और माँ क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करती कि उनके बच्चों को कोई और दूसरा कोई और कुछ बोल के चला जाए। माँ बिल्कुल माँ हमसे गलती होगी ना, हमें माँ 4 थप्पड़ मार देगी, हमें दंड दे देगी, हमें परेशान कर लेगी, हमें सब कुछ करेगी, लेकिन कोई और माँ काली के बच्चों को कोई और बोल के चला जाए ना,
इसलिए माँ बर्दाश्त नहीं करती है। माँ फिर उसको ऐसी सज़ा देती है ना कि वो भी याद ही रखता है कि हमने किसको बोला और क्यों बोला। वो भी इस चीज़ के लिए सोचने लगता है काश मैंने उसको ये बात नहीं बोली होती। पर बोलने के टाइम पे लोग नहीं सोचते हैं, सोचते हैं बाद में, फिर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि माँ काली अपने बच्चों को स्वयं दंड देती है और उसके बच्चों को कोई बोल के चला जाए वो उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए सवारी वाले व्यक्तियों के जीवन में दुख तकलीफ़ें ज़्यादा आती हैं। हम जितनी ज़्यादा पूजा करेंगे उतनी ज़्यादा दुख आएगी। इसी वजह से यही वजह होती है दुख ज़्यादा आने का, कि हमारे जो कर्म होते हैं, जो हमने गलत किया है, वो हमें माँ बहुत ही जल्दी 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 दे डालने लगती है कि तुम ये चीज़ फटाफट ख़त्म करो और आगे भलाई का कार्य करो। इसीलिए सवारी वाले व्यक्ति ज़्यादा दुखी रहते हैं। पर कब तक? माँ तभी तक जब तक वो अपने कर्मों को भोग रहे होते, अपने गलत चीज़ों को भोग रहे होते, तब तक ही वो दुखी रहते हैं। फिर जब माँ देने पे आती है ना, तो जो माँ दे सकती है ना, दुनिया का कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं। जो इज्जत, जो मान सम्मान, जो रुपया पैसा जो आपको माँ दिला सकेगी ना, वो दुनिया का कोई नहीं दे सकता। और माँ के जब पूजा पाठ में इंसान बढ़ता है ना, तो परीक्षाएं भी होती हैं और बहुत कठिन परीक्षाएं होती हैं। परीक्षाएं तो ऐसी ऐसी होती है ना कि क्या ही बताई जाए। पर आपको अगर जानना है कि माँ किस तरीके से परीक्षा लेती है तो वो भी बताइएगा, उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगी। पर आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, मैं उस चीज़ पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। माँ की परीक्षाएं बहुत टफ होती हैं और जो माँ काली के चरण में जाता है ना, माँ उसको परिवार से दूर ही कर देती है। हमारे अपने ही हमसे दूर होते चले जाते हैं। पर इसलिए नहीं कि माँ की पूजा करने से माँ दूर कर देती है। माँ सिर्फ ये दिखाती है कि बेटा जिनको तू अपना समझ रहा है उनमें से वो कोई भी तुम्हारे अपने नहीं, ये दिखाती है। बाकी और कोई बात नहीं होती है कि माँ ऐसा करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ ऐसा कभी भी नहीं करती है। माँ अपने बच्चों का बुरा कभी भी नहीं सोच करती है। माँ तो अन्न धन के भंडारे भरती है। माँ तो दुखों तकलीफ़ों से बाहर निकालती है। लेकिन जो तुम्हारे खुद के कर्म हैं वो तो तुमको भोगने पड़ेंगे, तुमने तो नहीं देखा। अब होता ऐसा है, हमने माँ की पूजा करी, किसी के घर में एक्सीडेंट हो गया, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे हमने तो माँ की पूजा चालू करी, मेरे तो घर में एक्सीडेंट हो गया। पर वो चीज़ नहीं जान पाएंगे। हो सकता है कि वो एक्सीडेंट से ही माँ ने बचा लिया हो उसको, हो सकता है उसकी आज की डेट में मौत लिखी हो, पर माँ ने उसका छोटा सा एक्सीडेंट करके उसको बचा लिया। तो तुम माँ को मानने की जगह माँ को कोसने लगती हो, ये गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। आप माँ की जगह आकर देखो, जो हमको नहीं दिखता है वो माँ को दिखता है। माँ को हर चीज़ का पता होता है। तो आप तो ये बोल देते हो अरे मैंने माँ की पूजा करी एक्सीडेंट हो गया, पर ये नहीं देखा कि हो सकता है उसकी मौत लिखी हो, उस मौत से बचा के माँ ने एक छोटे से हादसे से उस इंसान को बचा लिया। ये नहीं देखते हैं। चलिए, आपको मैंने आशा करती हूँ कि आज जो मैंने जानकारी दी है कि सवारी वाले व्यक्ति दुखी क्यों रहते हैं, आई होप कि आपको समझ में आए। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता की, हर हर महादेव।